यार ये चक्की का आटा लेना है, चक्की वाले के पास जाके, जहाँ वो कई तरह की ग्रेन्स मिला के ऐसा आटा बनाए जो डाइट आटा हो, ताकि हम उसकी रोटियां खाएं और हम मोटे ना हो और दुबले हो जाएं। तो उसकी तलाश में मैं इधर आया हूँ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक चक्की वाला है। और जौ का आटा लिया ना, जौ का आटा कितना लिया था? 1.5 किलो। और चने का आटा 1 किलो, और उसमें 2.5 किलो हमने चक्की का आटा मिला दिया। तो ये मिला के मिक्स कर देंगे तो ये सब मिलके 5 किलो जो है वो डाइट आटा बन जाएगा। ज़बरदस्त। हाँ बेटा, कितने पैसे? 2.5 किलो आटा है ना। आपके पैसे कितने हुए? चक्की का आटा ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कराची में आजकल सर्दी है और रातें लंबी होती हैं, ठंडी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। लोग देर से निकलते हैं और जल्दी घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं।
वर्जिश से तो वज़न कम नहीं हो रहा और वर्जिश से तो हम दुबले नहीं हो रहे। तो हमारे एक दोस्त आए अमेरिका से, डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि खाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर तुम खाने में चेंजेस लाओ तो इसका 70% रोल होगा। और हमने चीनी और चावल और रोटी ज़्यादा, इन चीज़ों को अगर कम कर दें, और उनका कहना है कि उन्होंने इससे बहुत वज़न कम किया। तो हम चक्की का आटा लेकर आए और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे हमारे। आप जाके समझाएं उसे, तो उस बच्चे ने मेरी मदद की और करीब से उसके पास चने का आटा नहीं था, काले चने का, तो ला के मिला के पूरा तैयार करके दिया और बहुत खुश हुआ मैं उससे काम करा कर। लेकिन बस जो चीज़ तकलीफ़ देती है ना यहाँ पे, वो डिसिप्लिन से चीज़ें नहीं है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बाज़ार चले जाएं तो जिसको जहाँ दिल चाहता है गाड़ी खड़ी कर देता है। जिस दुकानदार को जितनी जगह घेरनी होती है आगे बढ़ के, उसे ख्याल करना चाहिए कि फुटपाथ किस लिए है और लोग आएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे और चलने की जगह भी छोड़नी है। ये बुनियादी चीज़ों से हम लोग अभी तक आशना नहीं हुए। हमारे पीछे दोनों तरफ फुटपाथ वगैरह कहीं भी नहीं होंगे और गाड़ी खड़ी करने की जगह जिसको जहाँ समझ में आए। और बस वैसे हुजूम पैसा कमाना है, लेकिन लोगों के हुकूक का ख्याल या उनकी आसानी का नहीं सोचना है। वो उन्हीं के कस्टमर हैं, इनसे ही पैसा बनाते हैं ये, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं सोचा जाता। और ये चीज़ जो है ना, ख़ासकर अमेरिका कनाडा से वापस जो लोग आते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ देती है। मेरे दोस्त जो मिलने आए थे उन्होंने 1 घंटे तक मुझसे बातचीत की और चीख के बात करते रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि यार देखो, होटल में भी सुकून नहीं है। और उन्होंने बताया कि देखो गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ मिली। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल करें तो हम भी दूसरी कौमों के बराबर खड़े हो सकते हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? चलो ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया है? कुछ चाहिए? आओ इधर आओ, अजीम भाई के पास आओ, आ जाओ। अजीम भाई, यार ये बिल्ली क्यों परेशान है? ये बिल्ली किसको ढूंढ रही है? खाने को मांग रही है या बच्चा ढूंढ रही है? ये तो पता नहीं। अच्छा ठीक है, इसको क्या दे? दूध मंगा के दे।